क्या शादी के बाद भी नीरज किसी और से प्यार करता था? दरवाजा खोलते ही सामने वाले फ्लैट में रहने आए नवयुवक को देखकर मैं चौंक उठी। बेबी के कुछ खिलौने मिलेंगे? उसने तड्डी एज से पूछ लिया। क्या? मैं बौखलाकर उसे देखने लगी। मेरी बौखलाहट स्वाभाविक थी। भला मेरी 2 साल की गुड़िया के खिलौनों से उस नौजवान का क्या लेना देना? दरअसल अचानक कुछ मेहमान आ गए। उनके संग छोटा बच्चा है तो उसके लिए। ओह, मैं मुस्कुरा उठी और अंदर से काफी सारे खिलौने लाकर उसे थमा दिए। थैंक यू भाभी, कहकर वह चलता बना। अगले दिन शाम को खिलौने लौटाने आया तो काफी देर मीठी के साथ खेलता रहा। मैंने मीठी के लिए दूध बनाया तो उसके लिए कोल्ड कॉफी बना ली। गिलास थमाते हुए मैंने बात शुरू की। बच्चों से बहुत लगाव दिखता है आपको? हाँ, फिर मीठी तो है ही इतनी मीठी। कोई इसके संग खेलने से खुद को कैसे रोक सकता है? ऑफिस की सारी थकान, तनाव मिट गया है। कहाँ काम करते हो? अकेले रहते हो? जैसे छिटपुट प्रश्नों के साथ बातचीत का सिलसिला चलता रहा। पता लगा किसी बहुराष्ट्रीय कंपनी में अच्छे पद पर है। शादी अभी नहीं की है। उस दिन के बाद वह मीठी के संग खेलने अक्सर आने लगा। मीठी भी उसे देखकर किलक उठती। खूब घुल मिल गई थी उससे। अपनी तुतलाती जबान में जब वह शिशिर को चाचा कहकर पुकारती तो वह निहाल हो उठता। मेरे मना करने के बावजूद वह अक्सर उसके लिए खिलौने, चॉकलेट आदि ले आता। जिस अधिकार भाव से वह यह सब करता, मेरे लिए उसे रोकना मुश्किल हो जाता। प्रत्युत्तर में बस इतना ही कर पाती कि उसे कुछ न कुछ खिला पिलाकर ही विदा करती। शायद कुछ रिश्तों की गरिमा इसी तरह बनाए रखी जा सकती है। 1-2 बार दरवाजा खुला पाकर मीठी खुद ही उसके पास चली गई थी। थोड़ी देर बाद वहीं छोड़ गया था। उस दिन भी पोर्च में खेलती मीठी को वह अपने संग घर ले गया। काफी देर हो गई और मीठी के दूध का वक्त हो गया तो मैं उसे बुलाने शिशिर के घर चली गई। देखा, 2 कुर्सियों के बीच चादर बांधकर शिशिर ने एक झूला सा बना रखा था और मीठी मजे से उसमें झूल रही थी। जाओ मीठी, अब घर जाओ। देखो, मम्मी लेने आ गई हैं। कब से कह रहा हूं, मम्मी चिंता कर रही होगी पर मान ही नहीं रही। लास्ट राउंड। मीठी ने मीठी सी जिद की तो मैं भी इनकार न कर सकी। वहीं सोफे पर बैठकर पत्रिकाओं के पन्ने पलटने लगी। अचानक उसमें से कुछ कागज निकलकर गिरे। लड़कियों के फोटो और बायोडाटा थे। मुझे उन्हें गौर से देखते देख शिशिर बोल उठा। मां ने भेजे हैं। हूं, तो फिर कौन सी सिलेक्ट की? मैंने उसे छेड़ते हुए पूछा। क्या भाभी, आप भी? अच्छा, आप ही बताइए कौन सी अच्छी है। मैं गौर से सबको देखती पड़ती रही। ऐसे तो सब ठीक ही लग रही हैं। अब शादी तो एक से करनी है ना? भाभी, आप मेरी जगह होती तो क्या करती? मैं थोड़ा मुश्किल में पड़ी DDH गई थी। तुम एक बार सबको देख लो, मिल लो, उससे पता चल जाएगा। पीछा छुड़ाने के लिए मुझसे यही कहते बना। क्या एक बार की मुलाकात से जिंदगी का इतना बड़ा निर्णय लिया जा सकता है? तो फिर क्या करें? हमारे समाज का ऐसा ही दस्तूर है। बात तय न हो तब तक ज्यादा मेल मुलाकात अच्छा नहीं समझा जाता। कहते हुए मैंने एक तरह से हथियार डाल दिए थे। अपनी जीत पर उसके मुख पर एक गर्वीली मुस्कान उभर आई थी। काश मां को भी ऐसे ही दोस्ताना अंदाज में अपनी बात समझा पाता, पर वही रिवाज वाली बात हमारे यहां मां दोस्त बन ही नहीं पाती। मां को दोस्त बनाने की चाहत कभी करना भी मत। मां मां होती है। कोई भी रिश्ता इस गरिमामयी पदवी के ऊपर तो क्या समकक्ष पहुंचने की भी हिमाकत नहीं कर सकता। दोस्त हम खुद चुनते हैं, लेकिन हमारे लिए मां कुदरत चुनती है। दोस्त हमें हर जगह मिल जाएंगे, समय के साथ दोस्त बदलते भी जाएंगे, लेकिन मां हमेशा वही रहती है। बच्चों के हित की कामना करती, उन पर ममता के फूल बरसाती, सद्भावनाओं की सौम्य मूर्ति। मैंने अपनी बात समाप्त की तो शिशिर मानो नींद से जागा। वाह वाह, क्या बोलती हैं आप? निशी आपसे मिलेगी तो पागल हो जाएगी। अब यह निशी कौन है? मैंने दिखावटी आंखें तरेरी। इन फोटो और बायोडाटा को नकारने की वजह कहीं वही तो नहीं है? शिशिर झेंप कर हंसने लगा। आप तो भाभी उड्ढते परिंदे के पर पहचान लेती हैं। निशी मेरी ही फर्म में है, कभी लाऊंगा आपसे मिलवाने। पहली बार में निशी मुझे काफी बिंदास और आधुनिका लगी।
जैसा कि स्वाभाविक है, एक ही मुलाकात में किसी के बारे में कोई राय बनाना बुद्धिमानी नहीं है। मैंने भी शिशिर पर अपनी पसंद नापसंद जाहिर नहीं की। वैसे भी मुझे लगता था किसी के व्यक्तिगत मामले में दखल देना उस संबंध को समाप्त करना है, वह भी शादी जैसा संवेदनशील मुद्दा जिस पर तो खून के रिश्तों तक में तनातनी हो जाती है। मेरी चुप्पी का शिशिर ने शायद यह अर्थ लगाया कि मैं अभी निशि को और परखना चाहती हूं, इसलिए वह निशि को बदस्तूर मेरे पास लाता रहा। निशि को भी शायद मुझसे बातें करना और मीठी के साथ खेलना अच्छा लगता था, वरना उस जैसी आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी लड़की को उसकी इच्छा के विरुद्ध घसीट कर लाना नामुमकिन था। मुलाकात दर मुलाकात मैं निशि से प्रभावित होती चली गई। पहली नजर में मैंने जो उस पर बिंदास और आधुनिका का टैग लगाया था, वह शायद उसके प्रगतिशील विचारों के कारण था। किसी भी विषय पर वह अपनी बेबाक राय जाहिर करती थी, पर आधुनिक लिबास में भी उसका संस्कारशील व्यक्तित्व बरबस मन मोह लेता था। बातें करते हुए काम में मेरा हाथ बटाना, छेदने पर लजाकर पलकें झुका लेना, शिशिर से अपेक्षित दूरी बरतना, मीठी पर ममता लुटाना जैसे नारीत्व के सभी गुण उसकी आधुनिकता के कवच के भीतर सुरक्षित थे। यहां तक कि मैंने उसे कभी शिशिर के संग अकेले उसके फ्लैट में जाते नहीं देखा। वह सीधे मेरे यहां आती और यहीं से रवाना होती। बहुत प्यारी लड़की है। न चाहते हुए भी उसकी अनुपस्थिति में एक दिन यह बात शिशिर के सम्मुख मेरे मुंह से निकल ही गई, तो फिर मैं बात पक्की समझूं। शिशिर मानो ताक में ही बैठा था। कैसी बात? मैंने हैरानी से पूछा। अगले सप्ताह मां आ रही है, उन फोटो बायोडाटा पर मेरी राय जानने। आप उन्हें सब समझा देंगी ना? निश्चि के बारे में भी बात कर ही लेंगी? उसने बेहद आशा से मेरी ओर ताका तो मैं घबरा गई। नहीं नहीं, यह मुझसे नहीं होगा। अपनी मां से तुम ही बात करो। मैं कि कहते हुए मैंने जीभ काट ली। दरअसल मैं यह कहना चाहती थी कि मैं किसी के व्यक्तिगत झमेले में नहीं पड़ना चाहती, लेकिन शिशिर व निशि के मुंह से संबंध इतने आत्मीय और सम्मानप्रद हो गए थे कि उनके लिए किसी शब्द का प्रयुक्त करना मुझे उपयुक्त नहीं जान पड़ा। पर शिशिर शायद मेरा अभिप्राय समझ गया था। उसका मुंह लटक गया था। वह निराश लौट गया। उसके बाद उसने कभी यह बात नहीं छेदी। हालांकि मीठी से मिलने, खेलने, उसके लिए खिलौने, चॉकलेट लाने का सिलसिला जारी था। मैं भी सामान्य बने रहने का प्रयास करती थी, लेकिन अंदर ही अंदर मैं अपने व्यवहार पर लज्जित थी। क्या हक था मुझे उसकी उम्मीदों पर पानी फेर देने का? कितनी आशाएं लेकर उसने मुझे निशि से मिलवाया था, तो मैंने कब कहा था उसे निशि से मिलवाने का? क्या दुनिया में खून के रिश्ते ही सब कुछ होते हैं? दिल के रिश्तों का कोई मोल नहीं। यदि शिशिर की जगह मेरा अपना भाई या देवर होता, तो क्या मैं ऐसे ही सारे मसले से अपना पल्ला झाड़ लेती? कुछ मदद न करती? मैं एक बार उसकी मां के सामने उसका पक्ष तो रख ही सकती हूं। कहीं उसकी मां ने मुझे झिड़क दिया तो? आरोप प्रत्यारोप के ऐसे ही ख्यालों के तीर मुझे डंसते रहते, जिसे मेरे पति नीरज ने जल्द ही लक्षित कर लिया। तबीयत ठीक है तुम्हारी? आजकल शिशिर और उसकी वो गर्लफ्रेंड नजर नहीं आते? कुछ नीरज कुछ गलत अर्थ न लगा। बैठे हैं, इसलिए मैंने उन्हें सारी बात खोलकर समझा दी। हाँ, कुछ नहीं हो सकता। उन्होंने गर्दन झटक दी। अपनी शादी का इतिहास ही याद कर लो। कहते हुए उन्होंने फिर से अखबार में नजरें गड्ढा दी। नीरज का कटाक्ष मुझे भीतर तक बींध गया। अतीत के जिन नासूरों का मैं चिन्ह मात्र भी देखना पसंद नहीं करती थी, उन्हें नीरज गाहिब गाहे इतनी बेदर्दी से कुरेद देते कि मैं दर्द से छटपटा जाती। आज भी पूरे दिन वह दर्द मुझे सालता रहा। मीठी सो गई तो मैं बेचैनी से गलियारे में चक्कर काटने लगी। भीतर एक आग सी सुलग रही थी। शिशिर की मां आ चुकी थी, यह भनक मुझे लग गई थी, लेकिन अभी हमारी मुलाकात नहीं हो पाई थी। कराता भी कौन? तभी सामने से थैलों से लदा फंदा शिशिर आता दिखाई दिया। वह तो कन्नी काटकर अपने फ्लैट में घुस जाना चाहता था, पर मैंने ही पुकार कर उसे रोक लिया। मन ही मन में कुछ निश्चय कर चुकी थी। शिशिर, मां आ गई, कब मिलवाने ला रहे हो? ऐसा करो, कल ऑफिस जाते वक्त मेरे पास छोड़ जाओ। लंच हम साथ ही लेंगी और निश्चय की बात भी हो जाएगी।
मेरे अंतिम वाक्य से उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई। हाथ में थैले थे, वरना वह मुझे उठाकर घुमा ही देता। वैसे भाभी, मैंने आपका काम आसान कर दिया है। जब से मां आई है। शिशिर, आ गया बेटा, ला मुझे पकड़ ढा। अंदर से मां आ गई तो शिशिर की फुसफुसाहट को विराम लग गया। नमस्ते आंटी। मैंने अभिवादन किया तो शिशिर ने मेरा उनसे परिचय करवाया। मैंने कल का लंच पक्का कर लिया। अगले दिन शिशिर नियत समय पर आंटी को छोड़ डीएच गया। जाते जाते मेरे कान में फुसफुसा गया, ऑल बेस्ट शैतान। मैं हंसी। शिशिर की खुशी छलकी पर डीएच रही थी, जिसे देखकर मुझे अपने निर्णय पर गर्व हो आया। आंटी मेरे संग रसोई में ही आ गई। खाना बना खाकर कॉफी का कप लेकर बैठे तो बातों का सिलसिला फिर चल पड़ा। बहुत तारीफ करता है शिशिर तुम्हारी। समझ लो तुम्हारे भरोसे ही निश्चिंत हूं, वरना परदेश में जवान लड़का कब हाथ से निकल जाए। ऐसी ऐसी बातें बता रहा था, सुनकर मेरे तो रोंगटे खड्डे हो गए। एक तो किसी गे लड़के की बात बता रहा था, कैसा जमाना आ गया है, और एक ये मुई लिव इन की बीमारी की बात रहा था। मैं तो कहती हूं लड़का उलटे सीधे चक्करों में पड़े, इससे पहले ही उसे किसी खूंटे से बांध दो। अब मुझे समझ आ रहा था कि उसने कैसे मेरा रास्ता आसान कर दिया था। पर देखा जाए तो जो कुछ उसने बताया था वह हकीकत थी। बात तो वह ठीक ही कह रहा है आंटी, ये सब तो अब कॉमन बातें हो गई हैं। मैंने हाँ में हाँ मिलाई। पर मुझे अपने बेटे पर पूरा विश्वास है, वह ऐसा नहीं है। मां हूं उसकी, अच्छे से समझती हूं उसे, पर अब साल भर से दूर रह रहा है। कहीं कुछ। उनके चेहरे पर चिंता के बादल छाने लगे तो मुझे उनसे गहरी सहानुभूति उमड़ आई। नहीं आंटी, शिशिर ऐसा हरगिज नहीं है। मैंने उनकी चिंता दूर करनी चाहिए और अपने प्रयास में सफल भी रही। वे फिर से उत्साहित हो गईं। मैं जानती हूं, तभी तो उसके लिए लड़कियों के फोटो आदि भेजे थे। तुमने देखे? अब तो बस जिस पर वह उंगली रख दे उसी से कुंडली आदि मिलाकर ब्याह पक्का कर दूं। सभी भले घरों की भली लड़कियां हैं। अब मां बाप तो सब देखभाल कर ही तय करते हैं ना, तभी तो ऐसी शादियां चलती हैं और खुद बच्चे भी सुखी रहते हैं। अब तुम्हें ही देख लो, अच्छा घर, अच्छा कमाने वाला पति, प्यारी सी बच्ची, सब सुख साधन है। सुख से गृहस्थी चल रही है। वे अपनी ही रौ में बोले जा रही थीं। हाँ, यदि अच्छा कमाने वाला पति, बच्चे, सुख सुविधा के साधन ही सुखी गृहस्थी की निशानियां हैं तो मैं सुखी हूं। 2 दिनों से मेरे भीतर उबल रहा लावा मानो आज फट पड्डे डहाने को व्याकुल हो उठा था। सुखी गृहस्थी की नींव होती है पति पत्नी का आपसी प्यार, विश्वास और समर्पण। लेकिन जिस गृहस्थी की नींव ही समझौते और एहसान की भावना पर टिकी हो, उसे किस माने में सुखी गृहस्थी कहा जा सकता है। नीरज किसी और से प्यार करते थे, शायद आज भी करते हों, लेकिन मां बाप के दबाव में आकर उन्होंने मुझसे शादी कर ली। अपनी कायरता को वे बद्धे गर्व से श्रवण कुमार के चोगे में छिपाते फिरते हैं। उनके अनुसार मुझसे शादी करके उन्होंने अपने मां बाप और मुझ पर बड़ा एहसान किया है। मैं अंदर ही अंदर इस एहसान के बोझ तले घुट रही हूं। समय के साथ खुद को संभालते हुए जब भी आत्मसम्मान से थोड़ा सिर उठाने का प्रयास करती हूं, वे कोई न कोई विषैला तीर दाग कर उस नासूर को फिर से हरा कर देते हैं। समझ नहीं आता इस सब के लिए किसे दोषी ठहराऊं, नीरज को, उनके माता पिता को, या अपने समय को। इन 3 सालों में कभी अपने मां बाप को भी अपना दुख बताने का साहस न कर सकी। डरती हूं बेटी की सुखी गृहस्थी का भ्रम यदि टूट गया तो जाने उन पर क्या गुजरे। कभी कभी इंसान अपनों के सामने दिल का दर्द बयां करने में हिचकिचाता है, लेकिन अनजानों से थोड़ी सी हमदर्दी मिलते ही सब कुछ खोल देता है, यह सोचकर कि कम से कम दिल का दर्द तो हल्का होगा। मैं ही जानती हूं मन की गांठ खुल जाने से मैं कितना निर्मल और हल्का महसूस कर रही हूं। आपका बेटा भी किसी से प्यार करता है, उसके संग गृहस्थी बसाने के सुनहरे सपने संजो रहा है। हो सकता है आपके दबाव में आकर कल को वह किसी और से शादी कर ले। ऐसी स्थिति में एक और स्वाति जन्म लेगी, अंदर से पूरी तरह टूटी हुई, पर ऊपर से अपनी खोखली गृहस्थी को खड्डे रखने का व्यर्थ प्रयास करती हुई, न खुलकर सांस ले पा रही होगी।
न सांस छोड़ने की हिम्मत कर पा रही होगी। आंटी ने स्नेह से मेरा कंधा थपथपाया तो मुझे होश आया। भावनाओं का सैलाब मुझे न जाने कहां बहा कर ले गया था। आंटी की नम आंखों ने दिल में उम्मीदों के दीप जला दिए। उन्हें बाहर छोड़ने जाते हुए जब हम बैठक से गुजरे तो मेरे कदम जम से गए। सोफे पर बैठे नीरज एक पत्रिका के पन्ने पलट रहे थे। वे लंच के लिए कब आए अपनी बातों में हमें पता ही न लगा। आंटी चली गईं और मैं चुपचाप खाना लगाने लगी। दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि ऐसी में भी माथे पर पसीने की बूंदें झिलमिला उठी थीं। काश नीरज ने कुछ न सुना हो, काश नीरज ने सब कुछ सुन लिया हो, वरना प्रत्यक्ष में तो कभी मैं यह सब कहने का साहस न जुटा पाऊंगी। जानलेवा चुप्पी दोनों के बीच पसरी पड्ढी रही। मीठी इस बीच खेलकर खाकर फिर सो चुकी थी। नीरज ऑफिस लौटने के बजाय कपड़े बदलकर बिस्तर पर लेट गए तो मेरा शक यकीन में बदल गया। अवश्य उन्होंने सब सुन लिया है, लेकिन मेरी धड़कनें अब नियंत्रित हो चुकी थीं। खोया हुआ आत्मविश्वास लौटने लगा था। आखिर मैंने जो भी किया किसी के भले के लिए किया था। दूसरे को ढांपने के लिए उठे हाथ यदि खुद के उगघाटी उठाने की परवाह करेंगे तो कैसे किसी को ढांप पाएंगे। मैं भी चुपचाप बिस्तर पर अपनी जगह लेट गई। थकान से आंखें मुंदी आने लगी कि बाहों के एक घेरे ने मुझे अपनी आगोश में ले लिया। कानों में सरगोशी गूंज उठी। मैं वाकई बहुत ही कमजोर इंसान हूं स्वाति। तुमने मुझे ठीक पहचाना। सच तो यह है कि मैं नीरा से भी कभी अपने प्यार का इजहार न कर सका, मम्मी का सुझाया रिश्ता न ठुकरा सका, और इन सब का क्षोभ, दबा हुआ गुस्सा, हताशा में तुम पर निकालता रहा। तुम्हारे प्यार को तुम्हारी कमजोरी मानकर दबाता रहा। चेहरे पर नमी का एहसास हुआ तो मैं चौंक उठी। कहते हैं पुरुष दो ही परिस्थितियों में रोता है, या तो जब सीने में बहुत दर्द हो या जब दिल में गहरा पश्चाताप हो। ये निश्चित रूप से पश्चाताप के आंसू थे जिन्होंने बरसों से बंधी मन की गांठ को खोल डाला।